हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे थैंक यू कब बोले। थैंक यू कब कब बोलना चाहिए, किस परिस्थिति में बोलना चाहिए, किस समय बोलना चाहिए, किस अवसर पर बोलना चाहिए, किस सिचुएशन में बोलना चाहिए, किस हालत में बोलना चाहिए, किस हालात में बोलना चाहिए। एक एक करके हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ध्यान से सुनिए। ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लेकिन बेल आइकन को भी दबाना आप नहीं भूलेंगे, तभी जा कर के आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे थैंक यू कब बोलना चाहिए। इसके पहले इस बात को समझ लीजिए कि थैंक यू बोलने से फायदा क्या है, लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों बोलना चाहिए। थैंक यू या थैंक्स या इसके अलावा जो बहुत फेमस स्पोकन का जो वर्ड्स है, प्लीज है, सॉरी है, एक्सक्यूज मी है, इन सारे वर्ड्स या वाक्यों को बोलने से अच्छा फीलिंग होता है, दोनों को, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और याद रखिए, ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, इंटेलेक्चुअल क्लास की भाषा है, शिक्षित लोगों की भाषा है, जेंटलमैन की भाषा है। और जब आप इसे बोलते हैं तो आपका स्मार्टनेस बढ़ जाता है। ये काफ़ी दमदार वाक्य हैं, इनमें काफ़ी वजन है, वेट है, जिसे सुनकर हर कोई खुश हो जाता है। और अंग्रेजी सीखने वाले को और अंग्रेजी बोलने वाले को जरूर बोलना चाहिए। और इसे ही हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अंग्रेजी इसमें एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं। आप भी दक्ष बनिए, निपुण बनिए, एक्सपर्ट बनिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और एक बात पर और ध्यान दीजिए कि हम थैंक यू जो बोलते हैं उसका बेस क्या है, बुनियाद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके लिए कोई अच्छा काम करता है तो क्या आप उसको थैंक यू नहीं बोल सकते हैं? क्या अच्छा काम करने वालों के लिए हम अच्छा शब्द या वाक्य का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? याद रखिए, अच्छा बोलने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक होता है। जब आप दिल से किसी बात को कहते हैं तो यह दूसरे के दिल तक पहुंच जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, थैंक्स मत बोलिएगा। थैंक्स में उतना पावर नहीं है, पावरफुल नहीं है, उतना इम्प्रेशन नहीं बनता है। थैंक्स और थैंक यू में बहुत अंतर है। इस अंतर को मैंने एक वीडियो में बताया है, आप इसे खोज करके आप अवश्य देख लीजिएगा, है ना। और अब हम आते हैं, इसी बात को संक्षेप में आपको बता दें कि देखिए, आपने सुना होगा टीट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। यानी आपने अच्छा किया तो हमने आपको अच्छा बोला। और कबीरदास ने भी तो कहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल हुए। तो आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। अब सीधे हम मुख्य बिंदु पर आते हैं, मुख्य पॉइंट पर आते हैं। तो पहला पॉइंट है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। अगर कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट देता है, उपहार देता है, तो बदले में आप उसे थैंक यू बोलिए। चुप रहना अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कि आपका बर्थडे है और आपके मित्र ने आपको कलम दिया या कुछ भी दिया, तो आप चुप नहीं रहेंगे। गिफ्ट लेकर के चुप रहना अच्छी बात नहीं है, बल्कि बदले में आप थैंक यू जरूर बोलिए। हाँ, गिफ्ट लेते समय यह नहीं देखना चाहिए कि गिफ्ट महंगा है या सस्ता, बल्कि गिफ्ट देने वाले की नीयत देखनी चाहिए। यही बड़े बड़े लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ।
अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा गिफ्ट है तो थैंक यू बोलिए और छोटा गिफ्ट है तो चुप रह जाइए। दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। दूसरा पॉइंट है हेल्प। अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप उसे फौरन बोलिए थैंक यू। मान लिया जाए कि आपको किताब की ज़रूरत है और किसी ने दे दिया तो आप उसे थैंक यू बोलिए। आपने किसी से कलम मांगा, किसी ने कलम दे दिया तो आप उसे फौरन बोलिए थैंक यू। या आपको पैसे की ज़रूरत है और किसी ने दे दिया तो आप चुप मत रहिए, बोलिए थैंक यू। चुप रहना अच्छी बात नहीं है। कहीं आपको जाना है, मान लिया जाए, और गाड़ी नहीं है सड़क पर और किसी व्यक्ति ने, किसी राहगीर ने आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दिया, तो क्या आप वहां पहुंचकर चुप रहेंगे? अच्छा लगेगा? अरे थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने से उसको भी अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो आप बदले में थैंक यू बोलिए। सपोज कीजिए कि कोई आपको कह रहा है कि देखो अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, आज अंग्रेजी का युग है, अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी के बिना अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है, अंग्रेजी के बिना आपका वैल्यू कम हो जाएगा, अंग्रेजी में बहुत शक्ति है, इंग्लिश एक पावरफुल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसमें बहुत आकर्षण है, अंग्रेजी अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अगर कोई कहता है, अंग्रेजी के बारे में सलाह देता है, तो आप उसे फौरन बोलिए थैंक यू। प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप उसे फौरन बोलिए थैंक यू। अगर कोई बड़ाई करता है, एडमायर करता है, तो आप चुप नहीं रहेंगे, आप थैंक यू बोलेंगे। अगर कोई कहता है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आपका शर्ट बहुत अच्छा है, आपका जीन्स बहुत खूबसूरत है, आप हीरो लग रहे हैं, तो इस तरह से कोई प्रशंसा करे तो आप उसे फौरन बोलिए थैंक यू, बिना देर किए हुए, विदाउट एनी डिले। पांचवा पॉइंट है कंग्रेचुलेशंस। इसका मतलब होता है बधाई। अगर कोई बधाई देता है तो बदले में हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर किसी को सफलता मिल गई है या कोई अच्छी नौकरी लग गई है और किसी ने कहा कंग्रेचुलेशंस, तो बदले में हमें बोलना चाहिए थैंक यू। सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। अगर कोई किसी के ऊपर सहानुभूति दिखाता है, हमदर्दी दिखाता है, काइंडनेस दिखाता है, तो हमें बदले में थैंक यू बोलना चाहिए। मान लिया जाए कि रास्ते में आप गिर गए हैं और कोई आपको उठा रहा है या उठाने में मदद कर रहा है, तो उठ जाने के बाद आपको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। ये थैंक यू बोलने का बहुत उपयुक्त समय है, अवसर है, हालात है, कंडीशन है। सातवां पॉइंट है प्रॉब्लम या क्वेश्चन। अगर कोई समस्या है या कोई सवाल है, आपके प्रॉब्लम को कोई हल कर देता है या आपके सवाल को बता देता है, तो आप उसे फ़ौरन बोलिए थैंक यू। मान लिया जाए कि आपको स्टेशन जाना है और रास्ता आपको मालूम नहीं है, किसी से आपने पूछा, उसने बता दिया कि आप ऐसे चले जाइए, तो आप उसे फ़ौरन बोलिए थैंक यू। या कोई सवाल है, जैसे किसी ने पूछा इंग्लैंड की राजधानी क्या आप बता सकते हैं, हमें याद नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा है, और किसी ने बता दिया, तो आप उसे फ़ौरन बोलिए थैंक यू। अगला पॉइंट है हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं। अगर कोई कहता है हाउ आर यू, तो आप तुरंत थैंक यू नहीं बोलेंगे, पहले आप अपने बारे में बताएंगे आई एम फाइन या फाइन, इसके बाद आप बोलेंगे थैंक यू। और एंड यू करके आप ये संकेत कर सकते हैं कि आप अपना, यानी आप अपना भी हाल चाल बताइए, आप कैसे हैं। आजकल हाउ आर यू को शॉर्ट में हाय भी बोला जाता है। हाउ से एच ले लिया गया, आर से ए ले लिया गया, और यू से यानी वाई से, सॉरी, यू से वाई ले लिया गया है। इसको ठीक से आप फिर से समझिए। यहाँ आप देखिए कि हाउ से एच लिया गया है पहला लेटर,
आर से ए लिया गया है और यू से वाई लिया गया है, तो इस तरह से HAY क्या हो गया, हाय हो गया, है ना। तो जो अर्थ हाउ आर यू का निकलता है वही अर्थ हाय से भी निकलता है। आजकल ये खूब प्रचलित है, आपको भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगला पॉइंट है आफ्टर इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार के बाद भी हम लोग थैंक यू बोलते हैं। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा चला गया है तो आपको अवश्य थैंक यू बोलना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके लिए कीमती समय निकाला गया, अच्छा सवाल पूछा गया, इंटरव्यू अच्छा रहा, तो आप अंत में अवश्य बोलिए थैंक यू। ये थैंक यू बोलने का सबसे अच्छा अवसर है, सुनहला अवसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना, अनुरोध। अगर कोई आपसे अनुरोध कर रहा है और अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया, तो स्वीकार कर लेने के बाद फौरन थैंक यू बोलना चाहिए। इसको उदाहरण से आप समझिए। मान लिया जाए कि कोई विद्यार्थी टीचर से कह रहा है कि आप हमारे घर चलिए, है ना, और टीचर कह रहे हैं कि देखो टाइम नहीं है। फिर विद्यार्थी रिपीट करता है, रिक्वेस्ट करता है कि सर ज़रूर आइए, आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अंत में टीचर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हालत में विद्यार्थी को थैंक यू बोलना चाहिए। ये थैंक यू बोलने का बहुत उचित जगह है, उचित कंडीशन है, उचित सिचुएशन है। तो इस तरह से आपने देखा थैंक यू बोलने का ये मुख्य बातें हैं, और भी बातें हैं, और भी फील्ड है, फिर कभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन ये मुख्य रूप से इतना अगर बात आप ध्यान में रखते हैं तो ये कम नहीं होगा, बहुत अच्छी बातें हैं। हमेशा याद रखिए, यह पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, इंटेलेक्चुअल क्लास की भाषा है। अब आप सोचते हैं कि दुष्ट लोग इसे बोलेंगे, मवाली गुंडा आवारा लोग इसे नहीं बोल सकते हैं, पॉकेट मार चोर लुटेरा लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सभ्य लोगों की भाषा है, सिविलाइज्ड लोगों की भाषा है। और आप भी सब बनिए, आप भी बोलिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।